morning students. Today we will understand exercise 2.3. Let's start. Write the place value of each digit. देखो हमने प्लेस वैल्यू के हेडिंग्स पढ़ी थी कि कैसे होती है, उसमें डिजिट्स कैसे लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है वंस प्लेस, सेकंड पे क्या होता है टेंस प्लेस, थर्ड पे हंड्रेड प्लेस और लास्ट में फोर्थ डिजिट पे क्या आएगा थाउजेंड प्लेस यानी कि TH। कैसे लिखते हैं हम ओ मीनिंग वंस, टी यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे क्या लिखते हैं टी का मीनिंग क्या होता है टेंस। और थर्ड नंबर पे क्या लिखते हैं हम एच का मीनिंग क्या होता है कि वो हंड्रेड प्लेस पे है हंड्रेड्स। और लास्ट में फोर्थ नंबर पे क्या आएगा TH मीन्स थाउजेंड। आप इसके स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, आपको मैंने नोटबुक में लिख कर दिए हैं ना वो वाले। अब देखो यहाँ पर आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखो ये वंस पे है, 3 में कितने कॉइन होंगे 3। ओके तो सिंपल लिखोगे यहाँ पे 3। और सेकंड नंबर पे क्या है आपका टेंस, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे आपने 40 क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा है आपने क्योंकि यहाँ पे क्या है टेंस, तो टेंस है। 10 में कितनी ज़ीरो होती है 1, तो 4 के आगे आप कितनी ज़ीरो लगाओगे 1, क्योंकि टेंस में कितनी 10 में कितनी ज़ीरो होती है 0 1 होती है ना। तो 4 × 10 = 40। 10 4 जा क्या होता है 40, सिंपल। ठीक है, देखो वंस प्लेस में आपको कोई ज़ीरो नहीं लगानी थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 है। और यहाँ पर क्यों हमने 1 0 लगाई, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये अगर आप इसको नंबर नेम बोलोगे 4 3 क्या होता है 43, 4 3 43, तो 3 तो आ गया। 40 कैसे लिखते हैं हम 40 40। दोनों में से कोई भी तरीका आपको समझ में आए आप वही यूज़ कीजिए। या तो आप इसको नंबर नेम बोल के देख लीजिए 4 3 43, हम क्या बोल रहे हैं 43, तो 40 में तो 40 40 ही होता है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप देख लीजिए ये सेकंड नंबर पे है टेंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस पे होने की वजह से टी होने की वजह से 4 में क्या आएगा 1 0 आएगी, क्योंकि 10 में कितनी ज़ीरो आती है 1। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 40। अब ऐसे ही देखो ये कौन से प्लेस पे है थर्ड प्लेस पे है। ठीक है, थर्ड प्लेस पे है। थर्ड प्लेस पे क्या होता है हमारा 100। 100 में कितनी ज़ीरो होती है सोचिए 1 0 0, 100 हुआ। तो 8 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 800। ओके, या आप सिंपल लिख लीजिए 8 का 8। और 100 में कितनी ज़ीरो है 2 ज़ीरोज़, तो सिंपल लिख दीजिए। और हमने यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ क्यों लगाई, क्योंकि ये कौन से प्लेस पे है 100 के प्लेस पे है इसलिए। अब ये देखिए 2 कौन से प्लेस पे है TH मीन्स 1000 की प्लेस होने की वजह से 2 के आगे कितनी ज़ीरो लगेंगी, जितनी ज़ीरो 1000 में आती हैं 1 2 3, तो 3 0 लग जाएंगी, है ना। ऐसे ही ये सारे सम हैं। अब ये देखो राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने छोटा सा है ना ये, इन्होंने बोला है कि इसको आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखो। जैसे आप बच्चे आप क्या करते हो, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप अपनी मम्मा से डिमांड करते हो ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, और आपको उसकी कितनी ज़रूरत है, आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना, चाहे इतनी ज़रूरत होए भी ना आपको, आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना। ऐसे ही ये है, ये नंबर तो छोटा सा है लेकिन ये अपने आप को यहाँ पर बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इसको कैसे बढ़ाएंगे अब हम, ठीक है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे कैसे बढ़ाना है लॉजिक से। कैसे लॉजिक से वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड वाले लॉजिक से। 0 का 1 प्लेस पे क्या आएगा 0, प्लस 3 0 क्यों लिखा है क्योंकि ये 30 है, प्लस 700 हमने क्यों लिखा है क्योंकि 7 कौन से प्लेस पे है 100 के, 4 कौन से प्लेस पे है 1000 के 4000। तो आंसर क्या बना इसका 4000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 0। ओके, समझे आप कुछ। वंस प्लेस पे होने की वजह से वहाँ 1 0 लग गई। 30 क्यों लगाया हमने क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है, तो 30 आ गया। और 7 कौन सी प्लेस पे है 100 की, 100 में कितनी ज़ीरो होती हैं 2 ज़ीरोज़। लेकिन यहाँ 1 मत बता देना, ये तो 700 है। अगर आपको कोई 700 दे, ठीक है,
तो आप उससे 700 ही तो लोगे, आप 100 थोड़ी ना ले लोगे उससे। तो 7 है तो 700 ही लिखना है यहाँ पे। ये मत सोचना कि 100 प्लेस पे है तो हम 100 ही लिख दें, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। अब देखो ये 1000 पे है तो यहाँ पे कितनी ज़ीरो लग जाएंगी 1000 में, आपको पता है ना कितनी ज़ीरो होती है, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ होती हैं। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ये वाला सम देखो, ये थोड़ा सा चेंज है। 3006 है ये, मेरे को कैसे पता लगा कि ये 3006 है? मैंने इसको 306 क्यों नहीं बोला? क्योंकि 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस है, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? TH मीन्स 1000। तो आपने क्या करना है, 1000 के प्लेस पे है तो उसको क्या बोलोगे आप? 1000 ही तो बोलोगे, है ना। जब आप 4th क्लास में हो जाओगे तो आप, हम यही तो कहेंगे आप 4th में हो, हम ये थोड़ी कहेंगे आप 3rd में हो, नहीं ना। तो 4th नंबर पे है तो 4th नंबर पे क्या होएगा प्लेस इसका? 1000। तो 1000 के प्लेस की होने की वजह से इसे हम बोल लेंगे 3000। और यहाँ पे ना 100 है ना ही यहाँ पे 10s है, सिर्फ 1s है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1s की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 6, और 10s की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे मैंने 2 ज़ीरो इसलिए लगाई हैं ताकि आप इजीली समझ सको कि 10 में कितने नंबर होते हैं? 2, 1 और 0, 2 नंबर हुए। लेकिन यहाँ पे 1 0 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 0 है तो 0 लिख देना है, 100 भी नहीं है तो 100 की जगह भी 0 लिख देना है, और 3 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3000। ठीक है, जब आप इसको प्लस करोगे तब भी आंसर आपका यही आना चाहिए, सेम टू सेम। ओके, अब देखो नेक्स्ट सम में क्या है। अब यहाँ पे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, अब आपने इसको शॉर्ट में लिखना है। 7 कौन से नंबर पे है? 1s पे। 30 कौन से नंबर पे है? 10s पे। तो 3 आ गया क्योंकि 30 में 37 है ना ये, तो इसमें पहले से ही 30 इंक्लूड है। ठीक है, 200 की प्लेस पे है तो आपने 2 लिख देना है। 6 कौन सी प्लेस पे है? 1000 की, तो यहाँ 6 लिख देना है। ऐसे ही ये सारे सम आपके हो जाएंगे। होप है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।